मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर आपकी मदद आपकी सहायता करते हैं। जीवन के हालात चाहे जैसे हैं, लेकिन आज बात याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं। आज रात आज आपके लिए खास है। आज रात रोना पहले बात तो सबसे पहले बंद करो। यीशु मसीह कहते हैं प्रभु से दिल की बात आज आप कहो। जो आपके मन में दर्द है, जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, क्योंकि कभी कभी रात होते ही मन की सारी परेशानियां और हमारे जीवन में बड़ी लगने लगती हैं। दिन भर हम जिस तरीके से खुद को व्यस्त रखते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, वहीं पर परमेश्वर कहते हैं लेकिन रात जैसे ही आती है आपके जीवन में खामोशी आती है, दर्द आती है, चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पहाड़ जैसी समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। शायद आज आपकी आंखों में आंसू हैं, शायद कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज रात अपने आंसुओं के बीच यह याद रखिए कि संसार के लोगों से आप कहें या ना कहें अपने दिल की बात, लेकिन जिस बात को आप किसी इंसान से नहीं कह सकते हैं वह बात आप प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं। आप अकेले में कह सकते हैं या घर के साथ या मन में कह सकते हैं। जो आपके मन में है वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और रो करके कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन के हालात परिस्थितियां ये हैं। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। हम यहाँ पे वचन देखना चाहेंगे। लिखा है भजन संगीता अध्याय 55 और वचन नंबर 22 में लिखा है। यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे दाऊद कहते हैं अपना भार यानी बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। कभी हम अपनी चिंता को इतना पकड़ करके रखते हैं कि मन में और शरीर दोनों थक जाते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हर बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। जो भार आपको भीतर से तोड़ रहा हो उसे प्रभु के हाथों में सौंपना ही हमारा विश्वास है और सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हालात चाहे जितने खराब हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। एक वचन यहाँ पे देखना और चाहेंगे मत्ती अध्याय 11 के 28 में। यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, अपने बेटे और बेटियों से कहते हैं, जो आज सुन रहे हैं उनसे कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। यीशु ने यह निमंत्रण उन लोगों को दिया है जो आज समाज में थक चुके हैं, जीवन से थक चुके हैं या अपनी लाइफ से थक चुके हैं, या बहुत ज्यादा आप लड़ चुके हैं परिस्थितियों से, या बहुत ज्यादा आप अपनी जिंदगी के हर प्रकार के मोड़ पर आकर आप लड़ाई की लेकिन आप थक गए हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने मन की बात जरूर कहें। याद रखिए प्रभु आपके थके हुए मन को अस्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं तुम मेरे पास आओ। इसीलिए हालात चाहे जितने खराब हो, जब परिस्थितियां खराब होती हैं, चाहे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे की हो, चाहे घर में लड़ाई हो, झगड़े हो, या और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब ये खराब होने लगती है तो संसार का साथ, लोग कोई साथ आपका नहीं देखते हैं। यदि हम तीसरे वचन की यहाँ पे बात करते हैं जो कि पतरस कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान दीजिए, वचन केवल थोड़ी सी चिंता छोड़ने के लिए नहीं कहता है, बल्कि अपना पूरी जीवन की चिंताएं, घर की, परिवार की या नौकरी की, जॉब की सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करता है। एक माँ अपने बच्चे की छोटी सी परेशानी भी देख करके बेचैन हो जाती है, उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन की उन बातों को भी देखते हैं जिन्हें दुनिया शायद छोटी बात समझ करके नजरअंदाज कर देती है। तो हमें याद रखना है कि हालात गंभीर हो या समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि भजन संगीता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में दाऊद यहाँ पे कहते हैं, रोना रात भर रहता है परंतु सवेरे हमारे जीवन में आनंद आता है, खुशियां आती है। शायद आज की रात बहुत आपको भारी लगे, लेकिन रात हमेशा के लिए नहीं रहती है। सुबह आती है और एक नई उम्मीद, एक नई खुशियां लेकर के आती है। दाऊद के जीवन में भी ऐसे समय आए जब उसने बहुत ज्यादा अपने जीवन में दुख उठाया, संघर्ष को देखा, बड़ी बड़ी चिंताओं को, परेशानियों को देखा,
लेकिन उसका दुख उसकी पूरी कहानी नहीं बना। परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से आनंद दिए, खुशियां दी और खुशियां लौटाई। इसलिए आज की परेशानी को अपने पूरी जिंदगी के भविष्य को मत समझिए कि मेरे पूरे जीवन में ऐसी ही परेशानी, ऐसी ही दिक्कत, ऐसी ही प्रॉब्लम चलती रहेगी। क्योंकि हम यहाँ पे वचन देखते हैं यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में परमेश्वर कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डर हमें आने वाले कल की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी तक हमारे जीवन में हुई ही नहीं है, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। हम सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आपको आने वाले कल की हर परिस्थितियों को पहले जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना विश्वास करना है कि कल जब आएगा तो तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में मदद करेंगे, हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को भी परमेश्वर ठीक करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। बाइबल में हगार की एक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसका हगार नाम होता है। जब वह जंगल में अकेली थी और उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, पर तब परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी। जिस स्थान पर उसे केवल निराशा दिखाई दे रही थी, वहीं परमेश्वर ने उसके लिए पानी का स्रोत दिखाया। कभी हमारी परिस्थितियां भी ऐसी ही होती हैं। समस्याएं सामने होती है, बड़ी से बड़ी समस्याएं सामने खड़ी होती हैं और समाधान भी हमें नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है कि अब सब कुछ हमारे जीवन में खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर के पास वह देखने की क्षमता है जो हमारी आंखें उस समय उस दुख को, उस तकलीफ को, उस पहाड़ जैसी बीमारियों को या उस सलूशन को नहीं देख पाती है। इसलिए आज रात अगर आप रो रहे हैं तो आपके आंसू छिपाइए मत, क्योंकि परमेश्वर के सामने अपनी हर प्रकार की बातों को दिल खोल करके रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। परमेश्वर को अपनी हर प्रकार की चिंताओं के बारे में बताएं, अपना डर बताएं, अपने हर प्रकार के दर्द को बताएं, अपनी वह बात बताएं जिसे आपने अभी तक किसी संसार के लोगों से, यहाँ तक अपने पत्नी और पत्नी अपने माता पिता से आज तक इस बात को आपने नहीं कहा है। क्योंकि प्रभु के सामने मजबूत बनने की जरूरत हमें नहीं है। आज रात यह विश्वास लेकर के आप अपनी जिंदगी में सोएंगे, जब ये पूरी प्रार्थना करेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आपके हालात बदलने लगेंगे। हो सकता है कि आज आपके पास सारे जवाब ना हो सकता है कि समस्या अभी खत्म ना हो, समस्या वैसे की वैसे ही आपकी जिंदगी में बनी हो, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए आज रात पहले बात तो रोना बंद करना है और प्रभु से दिल की बात कहो। आइए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते के लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। जितने भी आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आपने हमें हर तरीके सुरक्षित रखा। हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हर चीजों में परमेश्वर आपने मदद की, आपने सहायता की। हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, किसी प्रकार का डर हो सकता है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत दी है। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपने मन में किसी प्रकार की चिंताओं से पड़े हैं या किसी प्रकार के उनके मन में बहुत ज्यादा भारी बोझ है या डर है या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, तो प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, क्योंकि आप ही सत्य और मार्ग, आप जीवन है। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार वाले व्यक्तियों को आपने ठीक किया है। आज किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी हिस्से में, बॉडी किसी पार्ट में, शरीर में कोई भी, चाहे वो हड्डी हो या मांस हो, या किसी भी प्रकार से आज जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी भी प्रकार की अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई संकट उनके जीवन में आ पहुंची है जो अभी तक दवा लगातार चल रही, वो ठीक नहीं हो रही है, प्रभु हम आपके हाथों में वो हर मसीह भाई बहनों के शरीर को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसे चंगा करें, उसे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करें,
हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें मुक्त करें। हर प्रकार की जो समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में या बॉडी के पार्ट्स में आ चुकी है, लगातार डॉक्टर के पास जा जा करके दवा इस समय करा रहे हैं, हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की आपने मुर्दों को जिंदा किया था, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया था, आपने बीमार व्यक्तियों को चलना सिखाया है, आपने बीमार व्यक्तियों को शुद्ध किया है। हम प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उन हर मसीह भाई बहनों को, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटने में किसी प्रकार की सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उनके शरीर में, उनके हिस्से में, शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में हो चुके हैं, जो आज वो किसी से कह नहीं सकते, जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना कर। उन हर यूथ, उन हर नौजवान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो जिनके मन में चिंता आ चुकी है, जिनके मन में डिप्रेशन आ चुका है, जिनके जहन में बात बैठ चुकी कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन अब नहीं बदल सकता है। जो आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो मैं करता हूं वो सफल नहीं होता है, चाहे वो काम हो, धंधे हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो। आज इतने यूथ नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे। जिनके पास आज काम नहीं है, उन्हें आप रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर तरीके से काम दे, ब्लेसिंग करे, आशीष से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के संकट आज उनके घर से निकाल प्रभु। आज चाहे जहां किसी भी स्थान में बैठे, ये किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज जो बैठे हैं, यदि उन तक ये आवाज पहुंचती है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, चाहे जहां बैठे हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त करे, उनके हर प्रकार के श्राप को खत्म करे, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करे प्रभु यीशु मसीह के। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके मन में जो भी किसी प्रकार का सवाल आ रहा है, आज आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके हालात को सुधारने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपकी जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन में जो किसी प्रकार की इस समय बातें आप ला रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में या आपके शरीर में इस समय काम कर रही है, तो आज वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल नहीं पाएगी। आज हम आपके हर प्रकार के कामों के परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज चाहे किसी प्रकार का आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या खेती किसानी करते हैं, या घर में इसमें रह करके आप काम करते हैं, घर में अपने परिवार को चलाते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उन्हें हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को निकालिए प्रभु, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार का जादू टोना टोटका, हर प्रकार का काला जादू इनके घर में या परिवार में किसी भी कारणवश आज इनके परिवार में उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से निकाले। आज उन हर यूथ को एक ताकत दे, एक एनर्जी दे, एक परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनको नौकरी, उनको जॉब, उनके घर, उनके परिवार, उनके हर प्रकार की लड़ाई और झगड़ों में परमेश्वर की मदद, उनकी सहायता करे प्रभु। उनके हर प्रकार के कामों के हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के। आप महान है पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार के रोगों को ठीक किया है, आपने हर प्रकार की मुसीबत से इन्हें छुड़ाया है। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो चिंताओं में पड़े हैं, जो डर रहे हैं, बाहर निकलने से भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग अपने मन की बातों को, हर प्रकार की बातों को
परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। अपना शरीर परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपना घर सौंप दीजिए, अपना बिजनेस, अपना काम, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहा। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दी जुकाम बुखार, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान, जो भी किसी जादू टोना टोटका, आज हर प्रकार की बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपकी हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का दुख, चिंता, मुसीबत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप हमारी सहायता, आप हमारी चैनल की मदद कर सकते हैं, आप हमारी कलीसिया की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।